हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में बेटा हम क्लास 10th की मनोहर रे पब्लिकेशन की एक्सरसाइज 1A पे चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और एक्सरसाइज 1A में आए हुए सभी सवालों को हल करते हैं और अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की एक्सरसाइज 1A का जो पहला सवाल है बेटा, वो मैंने लिख रखा है, जो कि है कि निम्न को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ संख्याएं दी गई हैं, इन्हें अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए हम पहली संख्या जो कि 140 है इस पे चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन बेटा 2024 की एक सीरीज में पूछा गया था। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका, सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे बेटा, 70 मिल जाएगा, 2 से ले जाएंगे 35 हो जाएगा, 5 से जाएगा तो 7 हो जाएगा और 7 से जाएगा 1। इस संख्या से इस संख्या में भाग देते हैं, जितनी बार भाग जाता है उसे नीचे लिखते हैं, वो जिससे डिविजिबल होता है उससे फिर भाग देते हैं और जितनी बार जाता है नीचे लिखते हैं। इस क्रम में मुझे जो उत्तर मिलता है बेटा वो 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने कहा था ना, इस प्रश्नावली में बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। ये सवाल सीधे तौर पर बोर्ड पेपर में कभी कभी पूछे जाते हैं। इस प्रश्नावली में से पिछले साल 2 सवाल पूछे गए थे, जिसमें से पहला सवाल ये है। और हर एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक्सरसाइज से कई पेपर के सेट बनते हैं और हर सेट में कोई ना कोई सवाल मिलता है। तो इसी वजह से हम सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। तो आई होप कि आपको 140 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनफल के रूप में व्यक्त करना समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट डिजिट लेते हैं, जो कि हमारा 156 है। अगर बेटा 156 की बात करूं तो सबसे पहले 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 से ले जाइए, फिर 2 तिहाई 6, 1 बचेगा 18, 2 9 18, 3 से ले चलते हैं, 13 बार जाएगा और 13 से एक बार, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको 140 और 156 समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसे रफ करता हूं और 3825 पर चर्चा करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला सवाल है बेटा 3285, जो कि सवाल नंबर 3 है। तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? अंतिम अंक 2 से नहीं कट रहा है बेटा, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम डिजिट्स का सम करेंगे, देखेंगे संख्या 3 से कटती है कि नहीं। तो 5 2 7 8 7 15 और 3 18, ये 3 से डिविजिबल है। 3 1 3, 3 दूना 6, 2 8 21, 3 7 21 और 3 5 15, फिर 7 5 12 2 14 1 15। अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो संख्या 3 से कटती है। डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपको पढ़ाया है, आप वीडियो प्लेलिस्ट में ढूंढ के अपनी जानकारी को आगे बढ़ा सकते हैं और डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। देखिए 3 चौक 12 और 25 3 75, फिर 5 2 7 4 11। अब ये 3 से नहीं जाएगा तो किससे कह सकते हैं? 5 से दिख रहा है, 5 से ले चलते हैं। 5 8 40, 2 42 25, 5 5 25, फिर ये 5 से डिविजिबल होगा। 5 1 5 3 8 35, 5 7 35 और 17। जो मुझे उत्तर मिलेगा बेटा 3 की घात 2 5 की घात 2 गुणे 17। तो 38 25 को भी हमने सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5005 पे चर्चा करते हैं। 5 की डिविजिबिलिटी द्वारा सॉल्व करते हैं। 5 1 5, अब 7 की डिविजिबिलिटी लगेगी। 7 1 7, 3 10 30, 7 चौक 28, 2 30 21, 7 3 21, 143 आ गया। ठीक, आपको दिख रहा होगा सीधे तौर पर बेटा कि ये 13 से कट जाएगा। 13 1 13, 1 14 13, 13 1 13 और फिर 11 से। आप 11 और 13 से भी काट सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक, मैंने क्रम ऊपर नीचे कर दिया। आप चाहें तो यहां 11 से करके इसे 13 कर सकते हैं, यहां 13 से कर सकते हैं। ठीक, कोशिश करिएगा कि ऐसे पैटर्न में रहे तो अच्छा लगता है। तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हो गया हमारा 5005 का। चलिए आखिरी सवाल 7429 पे चर्चा करते हैं। अगला हमारा जो सवाल है बेटा वो है 7429। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल की मैं बात करूं और डिविजिबिलिटी रूल द्वारा इसको चेक करता हूं। ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कट रहा है, 7 से नहीं, 11 से नहीं, 13 से भी नहीं कटेगा। 17 से एक बार चेक करते हैं। 17 चौक 68, 2 70, 4 74, 4 2 6 62 हो जाएगा। 17 3 51, 10 61, 1 62, 11 हो जाएगा 119 और 17 सत्ते 119। अब ये 19 से चेक करते हैं। 19 दूना 38 और 19 तिया 57 और 23 से 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हमने
अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने वाले पहले सवाल को हल किया, जिसमें पांचों हिस्सों को हमने हल किया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा करते हैं और आप इनकी प्रैक्टिस करिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक, चलिए हम देखते हैं अगला सवाल। साथियों, जो हमारा अगला सवाल है बेटा वो है, निम्न युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि संख्या का जो गुणनफल है वो बराबर है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो लासा गुणे मासा के बराबर होता है, और पहली संख्या या दूसरी संख्या या लासा या मासा में से कुछ दिया हो और बाकी तीनों टर्म्स में से कुछ पूछा हो तो उसको भी सॉल्व करना हम सीख चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछली क्लास को देख लें। चलिए हम 26 और 91 को पहले सॉल्व करते हैं। तो 3 बार ले चलते हैं, 6 3 18 के 8 हासिल आया 1, 3 दूनी 6 1 7 78 हो जाएगा, 13 बचेगा और 13 दूना 26 हो जाएगा बेटा। तो एक आंसर तो मेरा मिल गया 13। चलिए 26 और 91 सॉल्व करते हैं। 2 से ले चलते हैं 13 और 91 वैसे आ जाएगा। 7 से ले चलते हैं 13 और 13 हो जाएगा, 13 से कट जाएगा। 2 गुणे 7 गुणे 13, 14 गुणे 13, 14 3 42, 2 हासिल आया 4, 14 के 14 4 18, 182 मेरा लासा हो जाएगा बेटा, और 13 जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। चलिए हमको चेक कराना है कि संख्याओं का जो गुणनफल है 13 गुणे 182 वो बराबर है लासा मासा के 26 गुणे 91। ठीक, सॉल्व करके देखिएगा साथियों। चलिए इसका गुणा कराते हैं। 13 दूना 26 के 6 हासिल आया 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106 हासिल आया 10, 13 के 13 10 23, 23 66। इसका भी गुणा कराएंगे तो 26 1 के 26, 6 हासिल आया 2 और 26 नवैया 234 और 2 236, 23 66 23 66 दोनों हमारे आंसर इक्वल आ रहे हैं। इस वजह से हमने ज्ञात भी कर लिया और लासा और मासा भी निकाल लिया जो कि सवाल में पूछा गया था। ठीक, तो आई होप आपको पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला हिस्सा है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 वो है 510 और 92। चलिए सबसे पहले हम मासा ही निकाल लेते हैं। 9 से ले जाइए तो देखिए 9 5 45, 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10 की 0 हासिल आया 9 5 45 1 46, 460 घटाएंगे 50 बचेगा, 50 से 92 में ले जाएंगे बेटा, एक बार जाएगा 50, घटाइए तो 2 में से 0 गया 2 और 5 में से 42 होगा, 42 से 50 में ले जाएंगे तो 42 1 के 42, 8 बचेगा, 8 से 42 में ले जाएंगे तो 8 पंचे 40, 2 बचेगा और 2 से 8 में ले जाएंगे तो 2 चौक 8। हमको जो मासा मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, 2 मिलेगा। चलिए 92 और 510 के अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं तो 2 से ले चलिए, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 से जाएगा बेटा तो 25 दूना 50 और 5 10 हो जाएगा। फिर 2 से ले चलिए 23, 255 वैसे उतर जाएगा, 5 5 10 2 12, 3 से डिविजिबिलिटी है, 3 से ले चलिए 23, 3 8 24, 3 5 15 85। अब फिर ये 5 से ले चलिए तो 23 और 5 1 के 5, 5 7 35। अगला जो टर्म होगा हमारा, एक बार बेटा ये 17 से जाएगा तो 23 बचेगा और 1 हो जाएगा, और एक बार ये 23 से जाएगा तो 1 और 1 बचेगा। जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा वो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। इसे जब हल करेंगे तो 2 दूना 4 3 12 पंचे 60, 60 गुणे 17 गुणे 23, 23 छक्का 138 और गुणे 17, 23,460। इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 23,460 मिल जाएगा। तो मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 मिल गया, मासा मुझे एलसीएम लासा जो है वो 23,460 मिल गया। चलिए अब हम लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करके चेक करते हैं। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं और आप खुद से चेक करिए और सवाल को आगे सॉल्व करिए। जो हमें आंसर मिला था बेटा 2 गुणे 23,460 हो जाएगा, लासा मासा का गुणा कराना है, और 510 गुणे 92। आप खुद से सॉल्व करके देखिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू एग्जैक्ट आ रही है कि नहीं। एग्जैक्ट आएगी, मैं बार बार
खुद से गुणा करके नहीं बताऊंगा, अब आप खुद से गुणा करिए और सवाल को आगे सॉल्व करिए। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे चर्चा करते हैं। बेटा 54 और 336 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं मासा निकालूंगा। 54 से ले चलते हैं तो 5 36 6 बार ले जाते हैं, 6 चौक 24 के 4 हासिल आया 2, 6 पंचे 30 और 2 32। ठीक, 6 में से 4 गया 2, 1 हो जाएगा। 12 से 54 ले जाएंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा। 6 से 12 ले जाइए, जो हमारा मासा निकल के आएगा, एचसीएफ निकल के आएगा बेटा, वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए लासा निकालते हैं 54 और 336 का। 2 से ले चलते हैं तो 27 दूना 54, 2 1 के 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। 2 से ले चलिए 27, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 27, 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 27 और 21। 3 से ले चलिए 3 9 27, 3 7 21। 3 से ले जाइए 3 और 7, 3 से ले जाइए 1 और 7, और 7 से 1 और 1। जो हमारा एलसीएम मिलेगा वो क्या मिलेगा? मैं इधर लिख ले रहा हूं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणे 3 3 9 27 गुणे 7। चलिए गुणा कराते हैं। 7 7 49 के 9 हासिल आया 4, 7 दूनी 14 4 18, 189 गुणे 16, 3024। इसका गुणा कराएंगे 3024 मिलेगा। ठीक, अब आपका यह काम है कि आप 6 गुणे 3024 बराबर है 336 गुणे 54 के कि नहीं, चेक करिए और चेक करके देखिए। मेरा मानना है कि बराबर है, लेकिन आप खुद से एक बार सॉल्व करिए। कैलकुलेशन करने से कैलकुलेटिव पावर तेज होती है, तो गुणा भाग करने में हिचका मत करिए, क्योंकि मुझे क्लास खत्म करनी है, तो इस वजह से मैं बहुत बड़े लंबे कैलकुलेशन खुद से नहीं सॉल्व करूंगा। आप खुद से सॉल्व करिए, गुणा भाग आप करिए, पेपर आपको देना है, मुझे नहीं देना है। मेरा काम है आपको प्रोसेस बता देना। छोटे मोटे गुणा भाग आप स्वयं से करिए, और इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और पहाड़े भी आपको रिवाइंड हो जाएंगे। चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सवाल नंबर 3 जो है बेटा मेरा, उसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक, 3 संख्याएं दी गई हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, सवाल को हल करते हैं। चलिए सवाल को पहले हल करते हैं। 12 का बेटा 2 दूना 4 तिया 12 हो जाएगा। 15 हमारा 3 पचे 15 हो जाएगा, और 21 जो होगा वो 3 सते 21। अगर मैं मासा की बात करूं और लासा की बात करूं, देखिए मासा में क्या है, जो संख्या तीनों में कॉमन होगी वही आपकी मासा होगी। देखिए 3 यहां भी है बेटा, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तो हमारा मासा सीधे क्या मिल जाएगा? मुझे 3 मिल जाएगा। लासा के लिए हमें क्या करना है, जो संख्या रिपीट हो रही है उसे केवल एक बार लिखना है, बाकी सबको लिख लेना है। जैसे 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तो एक बार हम 3 को लिखेंगे। 2 गुणे 2 बच रहा है, 2 गुणे 2 हो जाएगा, 5 इसमें बच रहा है, 5 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा लासा निकल के आएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60 गुणे 7 420। तो हमारा लासा हो जाएगा 420 और हमारा मासा हो जाएगा 3। ठीक, चलिए ऐसे ही 17 23 और 29 को सॉल्व करते हैं। 17 1 गुणे 17, 23 भी नहीं कटेगा बेटा, तो 1 गुणे 23 हो जाएगा। 29 बेटा 1 गुणे 29 हो जाएगा। तो हमारा मासा और लासा देखते हैं क्या होता है। एक तीनों में कॉमन है, तो मासा तो मेरा 1 हो जाएगा बेटा। लासा के लिए 17 23 29 करेंगे, और हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 11 33 9। तो मासा हमें 1 प्राप्त हो गया और लासा प्राप्त हो गया 11,339। ठीक, चलिए तीसरे सवाल पर चर्चा करते हैं। मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर मासा निकालना है तो वो संख्या जो तीनों में है उसको देखिए। यहां पर देखिए एक ही कॉमन था, बाकी सब अलग अलग संख्याएं थी, और लासा के लिए जो संख्याएं जितनी बार आई हैं उनका आपस में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो आई होप आपको ये दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। चलिए तीसरे सवाल को बनाते हैं और हल करते हैं।
8, 2 दूना 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 5 पचे 25। अगर मैं देखूं तो इसमें भी बेटा मेरा मासा जो है वो सब में गुणे में 1 रहता ही है, तो मेरा मासा तो 1 हो जाएगा क्योंकि और कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, मासा 1 हो जाएगा। और लासा के लिए आपको 2 दूना 4 दूनी 8 गुणे 9 गुणे 25 करना पड़ेगा। तो 25 अट्ठे 200 गुणे 9, 1800 हमारा लासा हो जाएगा और 1 हमारा मासा हो जाएगा। इस तरीके से सवाल नंबर 3 के तीनों पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको ये सभी सवाल समझ में आए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, उसमें हमको 306 और 657 दो संख्याओं का बेटा इसने मासा दे रखा है 9, और हमसे कह रहा है कि इसका लासा निकाल के बताइए, एलसीएम बताइए। तो चलिए 306 और 657 का लासा निकालते हैं। चलिए मेरे साथ सॉल्व करिए। पहली बात तो 2 से कटने वाला दिख रहा है, तो सबसे पहले हम 2 से ले चलते हैं। 15 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 5 7, 2 से ये कटेगा नहीं। फिर 3 से देखते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 1 के 3 और 3 दूनी 6 और 19 तिया 57, 9 10 2 12, 5 1 6। फिर 3 से कटेगा, 3 से ले जाइए तो 17 तिया 51, 3 सते 21, 3 तिहाई 9। अब बेटा ये 300 तो कटने वाला नहीं है, तो हम सीधे क्या करते हैं, 17 मुझे दिख रहा है तो मैं 17 से काट देता हूं। 17 के 17, 17 से 73 नहीं कटेगा और 73 1 के 73। हमारा एलसीएम होगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 73। तो 2 तिहाई 6 तिया 18 गुणे 17 गुणे 73। जब इसे आप सॉल्व करेंगे बेटा तो हमारा आंसर निकल के आएगा 22 33 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। इन्होंने हमको मासा दे रखा था और लासा निकालने के लिए कहा था। ठीक, चलिए अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। हमारा अगला सवाल सवाल नंबर 5 है बेटा। एचसीएफ इतने का अगर इतना है तो एक्स की वैल्यू, चलिए सबसे पहले 60 और 225 का निकाल लेते हैं। एचसीएफ तो 3 बार ले जाइए 180, 45 बचेगा। 45 से 60 ले जाइए, 45 1 के 45, 15 बचेगा और 15 से 45 ले जाएंगे बेटा तो पूरी तरीके से कट जाएगा। तो हमें एचसीएफ जो होगा वो क्या मिल जाएगा, 15। आप इसे गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए तो 2 दूना 4 तिहाई 12 पंचे 60 और 225 का निकालिए तो 3 तिया 9 पचे 45 पंचे 225। देखिए 3 पचे 15 यहां भी कॉमन है, 3 पचे 15 यहां भी कॉमन है। तो अगर मुझे 15 मिल गया एचसीएफ, तो अब इस सवाल को हम बनाते हैं। 15 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10। आपस में गुणा करा दीजिए। 5 25 25 5 हासिल आया 2, 5 2 10 2 12 के 2 हासिल आया 1, 5 2 10 11 माइनस 10 x और 15। ठीक, माइनस का 10x इधर ले जाएंगे तो 10x हो जाएगा, इसको ले जाएंगे तो घट जाएगा तो 110 आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, x की वैल्यू मेरी बेटा 111 हो जाएगी और यही पूछा था, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि एचसीएफ 120 और 225 दिया है 15, तो एलसीएम पूछा है। चलिए हम लासा निकालते हैं। सबसे पहले 2 से ले चलते हैं, 2 छंग 12 60 हो जाएगा। 225 में नहीं जाएगा बेटा, 2 से ले चलेंगे 30 हो जाएगा, 225 छोड़ देंगे। 2 से ले चलेंगे 15 हो जाएगा, 225 छोड़ देंगे। 3 से ले चलेंगे तो 3 पचे 15, 3 सते 21 और 3 पचे 15। फिर 3 से ले चलेंगे तो 5 और 25 हो जाएगा। एक बार 5 से जाएगा और एक बार और 5 से जाएगा। जो हमारा एलसीएम होगा बेटा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। 2 दूना 4 दूनी 8 पंचे 40 गुणे 3 तिया 9 पचे 45। ठीक, 0 हो जाएगा। 4 पंचे 20 के 0 हासिल आया 2, 4 चौक 16 2 18। 1800 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। एलसीएम पूछा था, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 1800।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। x और y का मान पूछा है। मैंने आपको बताया था गुणनखंड वृक्ष के बारे में कि नीचे से शुरू करिए, तो जिस बॉक्स से दोनों शाखाएं निकलती हैं, दोनों शाखाओं का आपस में मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो उस बॉक्स की वैल्यू होती है। तो यहाँ 3 सत्ते 21 हो जाएगा ये x, और 21 चौक 84 हो जाएगा y। छोटा सा सवाल था, y की वैल्यू 84 हो जाएगी और x की वैल्यू 21। कैसे करना है? जिस बॉक्स में से शाखाएं निकली हो, शाखाओं का आपस में गुणनफल जो होता है वो बॉक्स होता है। तो 7 त्रिक 21, x की वैल्यू 21 हो जाएगी और 21 चौक y की वैल्यू 84 हो जाएगी। तो छोटा सा सवाल था, y इक्वल टू 84 एंड x इक्वल टू 21। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 18 और 117 की एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो m की वैल्यू पूछा है बेटा और 18 और 117 का लासा पूछा है। तो पहले हम 18 और 117 का मासा निकाल लेते हैं। तो 18 का और 117 का जो मासा होगा वो 3 तिया 9 दूनी 18 और 13 तिया 39 तिया 117, 3 का पेयर बन, जो हमारा एचसीएफ होगा बेटा वो 3 गुणे 3 बराबर 9 हो जाएगा। चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। और 9 बराबर दिया है 18m माइनस 117, माइनस का 18m हो जाएगा जब आप पक्षांतर करेंगे, प्लस माइनस हो जाता है, और ये माइनस 117 माइनस 9 हो जाएगा, ये माइनस 126 हो जाएगा, माइनस का 18m हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 18 से काटिए तो m की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो एक आंसर तो मुझे m की वैल्यू 7 मिल गई। चलिए इसका लासा निकालते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूं और फिर 18 और 117 का लासा निकालते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। 18 और 117, सबसे पहले हम 2 से ले चलते हैं तो 2 9 18, 117 छूट जाएगा। 3 से ले जाइए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 9 27, 3 से ले चलिए 1 13 और 13 से, तो 2 तियाई 6 तिया 18 गुणे 13, 18 गुणे 13, 18 3 54 के 4, हासिल आया 5, 18 के 18 5 23, 234। जो हमारा एलसीएम होगा वो 234 हो जाएगा और जो हमारी एम की वैल्यू हो जाएगी वो 7 हो जाएगी। ठीक, तो यही दोनों पूछा था, यही आपका आंसर हो गया। चलिए एक और सवाल पे चर्चा करते हैं, सवाल नंबर 9। जो हमारा अगला सवाल है बेटा वो है, जांच कीजिए क्या प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। देखिए 6 की घात n को जब आप तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 की घात n हो जाएगा और 2 की घात n गुणे 3 की घात n। ठीक, मूलभूत प्रमेय की मैं बात करूं तो 6n का गुणांक जो है बेटा वो 2 और 3 है, और 6n का गुणांक जब तक 5 नहीं होगा तब तक हमें अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। तो इस वजह से ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। आप आंसर में लिख लीजिएगा कि मूलभूत प्रमेय के अनुसार 6n का गुणांक 2 और 3 है, जब तक गुणांक 5 पर नहीं समाप्त होता तब तक 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए एक आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 10 पे चर्चा कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बेटा, 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक, चलिए हल करते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, सबसे पहले हम 13 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 7 गुणे 11 धन 1, 11 से 77 और 1 78, और 13 से 78 में गुणा करिए, 13 और 78 का गुणा करिए तो 13 8 104, 10 बचेगा, 13 7 91 और 10 101, 1014 मिल गया मुझे। इसी तरह 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 में से हम 5 को कॉमन ले लेते हैं तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और धन 5 मिलेगा मुझे। अंदर के टर्म को गुणा कराइए तो 4 तिहाई 12 दूना 24 और 7 छंग 42, 42 गुणे 24 धन 5, 24 दूना 48 के 8, हासिल आया 4, 24 चौक 96 और 4 100 और धन 5, 5 गुणे 5 से कराइए, 5 3 15 5, हासिल आया 1, 5 1 के 5 और 1 हासिल 6 और 10 25 50। देखिए दोनों संख्याएं क्योंकि संयुक्त संख्याएं हैं इस वजह से ये 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 धन 5,
ये भाज्य संख्या होगी। क्यों? आप आंसर में लिखिएगा, क्योंकि दोनों संख्याएं संयुक्त संख्याएं हैं, इस वजह से ये हमारी भाज्य संख्या होगी। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।